किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। प्रणाम दोस्तों, आप सभी संगीतकारों का मैं दुर्गेश नागर स्वागत करता हूँ। और एक बहुत ही प्यारी गज़ल जिसको मैं भी गुनगुना रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये गज़ल सीखना चाहिए, क्योंकि इसकी कंपोजिशन भी सुंदर है और इसके शब्द भी बहुत सुंदर है। और मैं वही संगीत आप लोगों तक पहुंचाता हूं जो सोलफुल होता है, जो हृदय को छू लेने वाला होता है। तो उसी में से ये गज़ल मुझे लगी। और यदि आप गज़ल के शौकीन हैं तो आपको ये गज़ल ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको सीखिए और यदि पसंद आए तो अपनी महफिल में, अपनी गायकी में इसे शामिल करिए। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं। शुरू करने से पहले इसमें कौन कौन से स्वर प्रयोग होंगे और कौन सी स्केल से मैं आपको बता रहा हूँ। ठाट आसावरी के इसमें स्वर प्रयोग होंगे, अर्थात गा धा नी, 3 स्वर इसमें कोमल प्रयोग होंगे और बाकी सभी स्वर इसमें शुद्ध प्रयोग होंगे। और जो स्केल है मेरी वो डी शार्प है, काली दो को काली 1 पे मैंने सेट किया हुआ है। तो आइए पहले ठाट आसावरी के स्वरों का थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद इसको शुरू करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो पहले आप ठाट आसावरी के स्वरों को अच्छे से लगा लीजिए ताकि आपकी जो फिंगर है वो सेट हो जाए। सा रे गा मा पा धा नी सा, धा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरीके से आपको आरोह अवरोह का अभ्यास करना है, उसके बाद शुरू करना है। तो आइए पहली लाइन देखते हैं। सा और पा को बेस मान करके, दोनों का संवाद करके आपको पा से शुरू करना है। देखिए कैसे। किसी के काम, किसी के काम, किसी के काम, पधनी सा, किसी के काम, किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, पधनी सा, सा रे मा रे सा नी। किसी के काम जो आए। अगली लाइन। उसे, उसे इंसान, उसे इंसान कहते हैं। नी से सीधा रे पे जाना है, उसके बाद में माँ को जल्दी से टच करते हुए कोमल गा पे, फिर रे पे, फिर सा नी सा रे, फिर सा। ये स्वर इसमें प्रयोग हो रहे हैं। उसे इंसान कहते हैं। नी रे मा गा रे सा, नी रे सा। ये स्वर इसमें प्रयोग हो रहे हैं। देखिए फिर से। किसी के काम जो आए। फिर दूसरी बार में गाएंगे, थोड़ा सा हरकत लेंगे। किसी के काम जो आए, पधनी सा रे मा रे सा रे सा नी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। दूसरी बार यदि आप इसको शुरू करेंगे, फिर से दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो आपको पा पे रुकना है, पा तक आपको लाना है। उसके बाद में, क्योंकि जो लाइन है हमारी पहली वो पा से शुरू हो रही है, तो यदि पहली लाइन को दोबारा अपने को रिपीट करना है तो आपको पा पे फिर से लौट करके आना है। कैसे? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
बाद अगले लाइन में पास लेना है। पराया पानी दा पमा पराया दर्द पानी दा पमा गा पराया दर्द अपनाए पराया दर्द अपनाए पानी दा पमा गा पमा रे पानी दा पमा गा पमा रे पराया दर्द अपनाए उसे इंसान रे मगरे सानी धनी उसे इंसान रे मगरे सानी धनी, ये सुर इसमें प्रयोग हो रहे हैं। उसे इंसान कहते हैं उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका स्थायी अर्थात मुखड़ा गाना। आइए इसको फ्लो में देखते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। देखिए जो छोटा छोटा इफेक्ट है, छोटा छोटा जो हरकत है, वो आपको वीडियो को ध्यान से सुन करके देख करके सीखना है, क्योंकि छोटी छोटी जो इफेक्ट है वो लिखी नहीं जाती नोटेशन में, वो तो आपको सुन के ही सीखना पड़ेगा। आइए इसका अंतर देखते हैं। अंतर हमें पास लेना है। कभी धनवान कभी धनवान कभी धनवान पध पमा प कभी धनवान कभी धनवान है कितना पद पमा प दोनों के सेम नोटेशन है। कभी धनवान है कितना कभी धनवान है कितना कभी इंसान निर्धन है। देखिए स्वर कौन कौन से प्रयोग हो रहे हैं। प पद पमा प पद पमा प पद पमा पद सानि द प कभी धनवान है कितना कभी इंसान निर्धन है। ठीक है, अगली लाइन। कभी सुख है कभी सुख है कभी सुख है पानी दा पामा कभी सुख है कभी दुख है कभी सुख है पानी दा पामा कभी सुख है कभी दुख है कभी सुख है कभी दुख है कभी दुख है मागा पामा गरे कभी दुख है इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन है। ठीक है, अगली लाइन। जो मुश्किल में पढ़नी सा जो मुश्किल में ना घबराए जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान
पहली लाइन है उसी का नोटेशन है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इसी नोटेशन पर है, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। ऊपर नोटेशन आ रही है, आप उसे नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका पहला अंतरा गाना है, और पहला अंतरा और आगे के जो अंतरे हैं सेम ही नोटेशन है और सेम ही इसकी कंपोजिशन है, लेकिन फिर भी हम आगे के एक दो अंतरा देख लेते हैं। आइए सेकंड अंतरा देखते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। सेम ही नोटेशन देखिए, पा पा धा पा मा पा धा पा मा पा धा नि धा सा नि धा पा। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई हंस हंस कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम। तो इस तरीके से आप इसका सेकंड अंतरा भी गा सकते हैं। सेम ही नोटेशन पर है जो मैंने पहला अंतरा आपको बताया, उसी स्वरों पे ये शब्द बजेंगे आगे जितने भी अंतरे हैं सभी के। तो आप कंफ्यूज ना हो, और इतना मुश्किल नहीं है। आपको केवल पहले अंतरे की जो नोटेशन है उसमें से शब्द हटाने हैं, और उस शब्द पे आपको सेकंड अंतरे के शब्द डालना है उन स्वरों पर, तो आपका सेकंड अंतरा तैयार हो जाएगा। आइए आगे का अंतरा देखते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। ये इंसान भी तो पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम। आइए इसमें आखिरी एक अंतरा और है, उसको और देखते हैं। मैं सभी अंतरा आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शब्दों का आपको सामंजस्य कैसे बिठाना है आपस में, कैसे उसको गाना है, किस अंदाज में गाना है, क्योंकि जो शब्द है वैसा हमारा भाव भी आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सभी अंतरे गा के बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको गाना है। आइए आखिरी अंतरा देखते हैं। अकेले जो खा खा कर सदा गुजारा करते हैं। अकेले जो खा खा कर सदा गुजारा करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में
पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इस तरीके से आपको इस सोलफुल गज़ल को गाना है। उम्मीद करता हूँ आपको गज़ल पसंद आई होगी। यदि आप गज़ल के शौकीन हैं तो आप इस गज़ल को अपनी महफिल में, अपनी गायकी में शामिल करिए और खूब सारा अभ्यास करिए, रियाज करिए और राज करिए। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ नए अंदाज में आपसे फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।